हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हमारा जो पिछला सेशन था वो था न्यूमेरिकल्स किसके बेसिस पे? मोल कंसेप्ट के बेसिस पे, है ना। देन हम लोगों ने मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझा, जाना और सीखा, और अभी ये पूरा चैप्टर ही मोल कंसेप्ट का है और हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को भी बनाया है ना बच्चों। देन आगे और भी न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो क्या है? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट को ही यूनिफाइड मास कहा जाता है और इसको स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। एक बात बताओ बच्चों, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो यार, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को और सब्सक्राइब तो कर ही दो। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और बेहतर बेहतर से बेहतर आपको एजुकेट करने के लिए, है ना। चलिए, तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो चलो बच्चों, ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक, और हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। आखिर इसका जरूरत क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, वो मैं अभी इसी वक्त आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा और दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। तो देखिए क्या है हमारा डेफिनेशन, हमसे क्या कहता है? द क्वांटिटी ऑफ मास, ध्यान से सुनिएगा, द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12। समझिएगा क्या? 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब क्या? सीधी सी बात है, ये क्वांटिटी है किसका? मास का। किसका? कार्बन 12 का 1/12। कार्बन 12 का 1/12 अभी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या जानना है इसमें, यहां पर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना? ठीक है ना, ये हमें ज्यादा जरूरी है जानना। तो चलिए एक काम करते हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको इसको सॉल्व करके समझाता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, समझिएगा। मास 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 ऑफ एनी एटम, मास ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू कितना? कितना? ए एम यू, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो और यू, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। देन मास, ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू कितना? 1 यू। हाँ या ना? क्या 1 यू होगा क्या? नहीं बच्चों, कितना होगा? देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो कितना इसका? कार्बन 12 का कितना मास होता है? 12 होता है ना, तो क्या लिखेंगे? 12 यू। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। देन एक काम कीजिए, 1 यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि यू इज इक्वल टू, या एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय कितना? 12। हाँ या ना? चलिए इसको गोल घेरा में बंद कर रहे हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए जल्दी से, चलिए ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब क्या है, अब हम थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जगह का कमी हो जाता है, आपको भी पता है। तो स्लाइड चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये जो अभी हमारा यू के लिए आया, चलिए ये हमारा क्या है? ये है हमारा स्मॉल यू, है ना। कैपिटल यू मत समझ लेना इसको, ये स्मॉल यू है। ठीक है, देन इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए हम इसको व्हाइट कलर से लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखिए इसके बाद 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू हाउ मच? 12 ग्राम। 12 ग्राम, ओके। देन फाइनली क्या करना है? 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट? 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू हाउ मच? 12 ग्राम। ओके, देन फाइनली, सॉरी, देन फाइनली इधर ले जाते हैं इसको, मतलब ये जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ इधर ले आने के बाद क्या हो जाएगा? कार्बन 12 एटम
इज इक्वल टू 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्या हम 6.022 इंटू 10 का पावर 23 को नंबर ऑफ एवोगाड्रो लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? यस और नो? यस लिख सकते हैं। चलिए इसको भी गोल घेरा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन चलिए बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए ये कार्बन 12 एटम का क्या था? मास ही था ना, ग्राम है, तो ये क्या है? मास है ना, ध्यान में रखिएगा। ये क्या है हमारा? एक्चुअली है क्या? ध्यान से देखिए, जब ग्राम में आ रहा है तो ये भी तो हमारा क्या होगा? मास ही होगा ना बच्चों, हाँ या ना? यहाँ मैं लिखना भूल गया था एक्चुअली, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, और उसके बाद क्या? नंबर ऑफ एवोगाड्रो। देखिए मास ऑफ कार्बन 12 इतना यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, तो चलिए वहां करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? फिर से अब येलो कलर में लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए u इज इक्वल टू, या 1u इज इक्वल टू, एक ही बात है, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, क्या है यहाँ पे देखिए, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय Na आया ना, Na, और उसके बाद क्या है यहाँ पे? 12, तो क्या करेंगे यहाँ पे? 12, कोई दिक्कत है? 12 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका u इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1/Na। अब एक काम करिए, पुट कर दीजिए, u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो कितना आया? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 23। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? और यहाँ क्या रहेगा? यहाँ तो ग्राम रहेगा ही, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब एक काम करिए, डिवाइड कीजिए, इससे 1 को डिवाइड कीजिए, देन u इज इक्वल टू आएगा आपका 0.0, उसके बाद क्या आएगा? 166 समथिंग आएगा कुछ, ठीक है ना, इनटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? माइनस, ये 23 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 23, और क्या आ जाएगा? ग्राम। 1u इज इक्वल टू कितना आ रहा है, या 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.166 इंटू 10 का पावर माइनस 23। अब देखो बच्चों, ध्यान दो, मैंने आपको सिखाया है क्या? साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, है ना? तो आप एक काम करो, इस 1 को इधर ले आओ, इधर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। देखिए कितना आया? 1 यूनिट, या 1 यूनिफाइड मास इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। जल्दी से इसको लिखिए, और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर इसका क्या यूज है हमारे केमिस्ट्री में। जल्दी से लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिफाइड मास का एक सीधा सीधी यूज समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है, ठीक है ना? तो चलिए एक बार हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है, याद हो गया होगा। देन मैं यहाँ बगल में साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। अब देखिए इसका यूज क्या है। आप कभी सोचे हैं कि आखिर आपके पास किसी भी एटम का मास कैसा आया 1 मोल के रिस्पेक्ट में? जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का कितना? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, ठीक है, उसके बाद लिथियम का 6, ठीक है ना? तो ये जो आपको एटॉमिक मास देखने को मिल रहा है, ये आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है? आपने कभी सोचा? अगर आपने नहीं सोचा है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, अभी आपके सामने कर रहे हैं। मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको पता है क्या कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ध्यान दीजिए, आपको पता क्या है हाइड्रोजन का, ठीक है ना? कौन सा हाइड्रोजन? आइसोटॉप 1 वाला, 2 नहीं, ठीक है, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास बताइए, एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008 ग्राम पर मोल। हाँ या ना? ये तो आपको पता ही होगा, है ना, 1.008 ग्राम पर मोल। एक काम करते हैं, हम इसका एक एटम के लिए, किसका? हाइड्रोजन का एक एटम का मास निकालते हैं, निकालिए। देन हम आपको फॉर्मूला बताए थे क्या? मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था हमारा? मोलर मास। क्या था हमारा? मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। हाँ या ना? तो चलिए एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, तो सीधा ये लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, या फिर लिखेंगे 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मास ऑफ
मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना था 1.008 डिवाइडेड बाय कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यही था। चलिए इसको आप क्या कीजिए, अब इसको निकालिए, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.167, ठीक है। और देखिए ये 23 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस का 23, फिर से 1 इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23। अब देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर है। देखिए ये तो 1 एटम के लिए था, हाँ या ना। अब देखिए अगर आप चाहते हो कि 1 मोल के लिए निकाल लें तो देखिए मतलब जो हम लोग याद करते हैं ना, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का आपका कितना होता है, हीलियम का होता है आपका 4, ठीक है, या फिर कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है या नहीं एटॉमिक मास। तो कहाँ से आएगा, तो अभी देखिए ये आपको 1 एटम का आया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, एटॉमिक मास यूनिट कितना दिया है, U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस का 24। तो देखो क्या किए थे हम, करेंगे हम क्या, आपको बताया था ना कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम सभी का एटॉमिक मास लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मास ऑफ एन एटम हम लोग, हाइड्रोजन आया था कितना 1.67, क्या आया था हमारा 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24, हाँ या ना, क्या ग्राम, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ क्या था आपका, यहाँ क्या था आपका, यहाँ पर आपका यूनिट कितना है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसको कितने बार में कैंसिल करेगा 1.008 बार में कैंसिल कर देगा। इस तरह से अगर आप चाहें तो आप कार्बन का या फिर ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं, ले लीजिए। अब चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको अभी भी डाउट है सर एक काम करिए किसी और एलिमेंट का निकाल के दिखा दीजिए, तो एक काम करते हैं हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चलिए देखिए, देन सीधा हम फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, ठीक ना, मास 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 ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है मास 15.9, तो 16 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। चलिए जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2.656, ये आएगा ना, हाँ 2.656, ठीक है ना। ये आपका आ गया किसका, 1 एटम का मास। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलिए ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको बताया था 1 U इज इक्वल टू कितना होता था, 1 U इज इक्वल टू याद कर लीजिए इस वैल्यू को, है ना, 1 U इज इक्वल टू कितना होता था 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24। तो चलिए क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, 2.656 डिवाइडेड बाय कितना 1.66 इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस का 24। और यहाँ भी देख लीजिए ये पूरा का पूरा नहीं है, देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 23, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, जब आप इसको काटोगे ना, जब आप इसका क्या करोगे डिवीजन करोगे, तो देखो आपको मिलेगा यहाँ पे 1.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 24 है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 23 मतलब क्या होगा, एक बचेगा ना, तो इंटू 10, तो इसको आप क्या कर लो मिला दो, तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं, देन 16। और चूंकि ये मोल के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हम यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर मोल के रिस्पेक्ट में बाद में ले लेंगे, सॉरी मतलब कि लेंगे इसके बाद ही लेंगे, लेकिन फिलहाल ये यू के रिस्पेक्ट में आया, यानी यूनिफाइड मास के रिस्पेक्ट में आया, तो ये हो गया हमारा यू ऑक्सीजन का। तो देखो ऑक्सीजन का आ गया ना वापस से 16, आया या नहीं आया देखो, और ऑक्सीजन का हम कितना मानते हैं 16 ही मानते हैं, बोलो आया ना। तो मतलब समझो कि हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या करता है, हेल्प करता है हमारे किसको, एटॉम मतलब कि मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने में, क्योंकि मैंने आपको कहा था मोल कंसेप्ट में कि हम जितने भी क्या एटम के मास को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। बोलो एकदम अच्छे से आपको क्लियर है
किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं आगे। देन बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। देखो देन अब क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट दी नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखिए 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 क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन O2 एट NTP, ठीक है ना। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि आप मॉलिक्यूल्स के बारे में बताओ, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताओ, जो कि किसमें है, NTP। NTP मैंने आपको बताया था, STP में, NTP मतलब STP में है कौन, O2। और हमको इसके बारे में क्या बोल रहा है, आपको क्वांटिटी पूछ रहा है, आपको वॉल्यूम दे करके क्वांटिटी पूछ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, हमने आपको कहा था क्या, आपको क्या पूछा यहाँ पे, आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन आपसे दो बात कहेगा, एक बात पूछेगा आपसे, जब मॉलिक्यूल और एटम के बारे में पूछ रहा था मतलब आपसे क्या मांगा, क्वांटिटी। और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो, हाँ या ना। पढ़ा है ना बच्चों आपने, मैंने आपको बताया है बच्चों, वो भी बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो देखिए बस अब हमको Q इज इक्वल टू N इंटू N है, तो मतलब हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं, N। देन नंबर ऑफ मोल्स और NTP में है, तो आपको क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब जरा देखिए यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम दिया गया है वो किस में दिया गया है, लीटर में ही दिया गया है। देन फाइनली आप तुरंत आंसर निकाल के दे सकते हो, क्या है हमारा आंसर होगा बताइए, जल्दी 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 देखिए, आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी क्या कीजिएगा, बनाते चलिएगा, ठीक है ना, तो आपका भी प्रैक्टिस होते जाएगा। देन N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। देन आप एक काम करो, फटाक से लीटर कैंसल आउट करो, इसको कैंसल आउट करो, आएगा आपका कितना 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.5 मोल, हाँ या ना। चलिए अब तो आपके लिए बहुत इजी है क्वांटिटी निकालना। देन अब आप बताइए क्वांटिटी क्या होगा O2 का। देन Q इज इक्वल टू N कितना है 0.5, और नंबर ऑफ एवोगैड्रो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, तो आपका आंसर कितना आएगा 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आंसर। चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है। देखिए लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो आपका हो गया क्या कि 0.5 मोल में कितने एटम एंड मॉलिक्यूल। लेकिन सबसे पहले यहाँ क्या दिया है O2, मतलब देखिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दिया है, तो यहाँ पर आप एक चीज और क्या कर लो, जोड़ लो, क्या कि वन मॉलिक्यूल रुकिएगा फिर से लिखते हैं, अच्छा नहीं लिखे, कलर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या कहोगे। देन देखो एक ऑक्सीजन में इतना एटम मॉलिक्यूल था, आपको मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने O2 है, तो क्या करो 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। देखो समझो बात को, हम कहना क्या चाहते हैं, देखो ऑक्सीजन 0.5 मोल में इतना एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पर मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल है। देन अब आपको पूछा है क्या कि आप बताओ O2 में कितने, ठीक है ना। देखो आपको दोनों चीज पूरा, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, तो ये तो मॉलिक्यूल्स आ गया, ठीक है। अगर आप नहीं लिखना चाहो एटम तो कोई बात नहीं, लोग मिटा दे रहे हैं। देन यहाँ क्या है, ये मॉलिक्यूल्स आया, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि आप एटम बताओ O2 में कितना, तो देखो O2 में एटम कितना, तो ऑक्सीजन में कितने 2 है, तो 2 लिए इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, तो आपका कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, और यहाँ क्या हो जाएगा एटम्स, क्या हो जाएगा एटम्स। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको दोनों ही मांगा है, एटम भी मांगा और मॉलिक्यूल भी मांगा है, क्लियर है। 0.5 में 5 मोल में इतना मॉलिक्यूल, ठीक है। देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए।
तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। देन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द मास ऑफ 94.5 ml, चलिए लिखते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द मास ऑफ 94.5 ml of a gas at STP is found to be 0.2231 ग्राम। कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। देखिए आपको क्या कहा, फिर से एसटीपी में वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि एसटीपी में वो कितना है, 0.2231 ग्राम है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिखना है गिवन डेटा। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन। अब देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 94.5 ml, okay, then mass is equal to 0.2231 ग्राम, ओके। देन वॉल्यूम पता चल गया, मास पता चल गया आपको। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको मांगा है, मॉलिक्यूलर मास मांगा है आपको, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू व्हाट। अब थोड़ा सा आप नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, उस पर थोड़ा सा आप उसका रिमाइंड कीजिए, उसको अपने बारे उसको सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, ध्यान दीजिएगा। आपको देखने को ये मिलेगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, चूंकि मिलीलीटर में है तो आप क्या करोगे, मिलीलीटर वाला ही लगाओगे, 22,400 मिलीलीटर। और फिर देखिए आपको मांगा क्या है, मॉलिक्यूलर मास मांगा है आपसे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ही आपको आंसर तक पहुंचाएगा। मांगा क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो याद कीजिए मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, N इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। आपको मोलर मास मांग रहा है, मोलर मास इधर, नंबर ऑफ मोल इधर, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। लीजिए फॉर्मूला बन के तैयार है। अब आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है नंबर ऑफ मोल्स में, तो यहां तो आप निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालिए। N इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या कहा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 22,400 मिलीलीटर, तो कितना है 94.5 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ ml है ना, डिवाइडेड बाय 22,400 मिलीलीटर। ये और ये कैंसल। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर में आएगा 0.00421। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, और ये क्या है आपका, मोल। क्या आएगा आपका, ये मोल, ठीक है। देन चलिए, अब तो हमको नंबर ऑफ मोल मिल गया और फॉर्मूला ये रहा हमारे सामने, तो चलिए पुट करते हैं। देन मोलर मास इज इक्वल टू, ऊपर में क्या रहेगा, गिवन मास कितना है, 0.2231 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है 0.00421, उसके बाद क्या, मोल, और यहाँ क्या है, और यहाँ होगा आपका ग्राम। देखिए ग्राम पर मोल आ रहा है, मतलब आपका यूनिट अगर सही आ रहा है तो आप सही जगह पे हो। देन आप क्या करो, डिवाइड करो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 52.9 ग्राम पर मोल, और ये हो गया आपका क्या, आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिए ये रहा हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या, और मैंने आपको बनाने को कहा था कि आप उसको बना के दोगे जल्दी से जल्दी, आपने दिया नहीं दिया ना, और मैं भी भूल गया हूँ बनाने। लेकिन अभी चलो एक काम करता हूँ, मैं बना ही देता हूँ आपको उस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट दी, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा, 52 मोल ऑफ आर्गन,
52U ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। बहुत इजी है बच्चों, आप चाहो तो आराम से बना सकते हो। सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, 52 मोल ऑफ आर्गन में निकालने बोल रहा है एटम। कितना इजी है, मैंने आपको कितने अच्छे से पढ़ाया है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। हाँ या ना, यही फॉर्मूला है ना हमारे पास। देन चलिए इसी के बेसिस पे हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या है, 52 मोल ऑफ आर्गन। देन चलिए क्या होगा हमारा 50, देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 52 मल्टीप्लाई बाय, और Na हमारा क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। देन आपके पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 313.14 इंटू 10⁻23। याद है आपको साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट में रखना है। तो चलिए ये दो नंबर को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3.13 इंटू 10⁻, दो नंबर एक्चुअली 2 नंबर्स को इधर से इधर किए तो क्या हो जाएगा, और जुड़ जाएगा 10⁻25। क्या ये आपका हो गया, क्या आर्गन था ना, तो आर्गन के लिए क्या हो जाएगा एटम। ठीक है, एटम्स आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम दूसरे नंबर पे चलते हैं। ले लीजिए। तो चलिए बच्चों फर्स्ट वाला हमारा हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या है, 52U यानी यूनिफाइड या यूनिट ऑफ हीलियम। याद रखिएगा 52U ऑफ हीलियम क्या कह रहा है, सेकंड नंबर 52U ऑफ हीलियम, है ना बच्चों, 52U ऑफ हीलियम। अब चलिए इस पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है हमारा। देन एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका 52U है। तो सबसे पहले आप जानिए कि 52U का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको बताया, पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हीलियम में 1 एटम में कितना होता है, देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है, ध्यान से देखिए 1 ऐसे समझ लीजिए 1 एटम इज इक्वल टू कितना 4U। 1 एटम इज इक्वल टू 4U। आपको पता है एटॉमिक मास मैंने अभी आपको पढ़ाया था, क्या किसी भी एटम का जो मास होगा वो उसका यूनिफाइड क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कहलाएगा। ठीक है, तो 1 एटम में कितना होता है 4, किसका 1 एटम ऑफ हीलियम। चलिए भूल गए थे यहाँ लिखने, समझिएगा इसको। 1 एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना 4 AMU या फिर 4U, हाँ या ना। तो देखिए तो 52U में कितना होगा, आप ही बताइए 52U में हीलियम के कितने एटम होंगे। तो ध्यान से देखिए, तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे। देन एक काम करते हैं, अब इसको लिखते हैं क्या 52U में कितने, देन 52U ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना 1/4 इंटू 52, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा बताइए, जरा ध्यान दीजिए। तो कितना कटे में कट जाएगा ये 13 टाइम्स में ना, तो कितना आया, देन टोटल कितना है, देखो एटम है यहाँ पे, है ना, एटम ऑफ हीलियम, यहाँ क्या लिखोगे एटम ऑफ हीलियम। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कितने हुए, देन 13 एटम्स प्रेजेंट हैं इसमें 52U में, फिर क्या है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। चलिए साथ ही कर दें, नहीं काम करो स्क्रीनशॉट ले लो। देन चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्या है हमारा 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 52 ग्राम ऑफ हीलियम, है या नहीं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देन फिर से आपको यहाँ किसमें दिया है, ग्राम में, और आपको क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा इसमें। तो चलिए क्या कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, N इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 52 ग्राम, एंड मोलर मास कितना है, मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, देन ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, मोल ऊपर चला जाएगा, और ये कितना बार में, ये आ गया 13 मोल
अब क्या कीजिए, देन फाइनली एन इज, अब आपको क्यू निकाला ना, क्वांटिटी ना, तो चलिए क्यू निकालिए। क्यू इज इक्वल टू एन क्या हो गया 13 इनटू आपका क्या 13 मतलब क्या आपका मोल हो गया, तो 13 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 78.26 इंटू 10 टू दी पावर 23। देन फिर से मैंने कहा आपको साइंटिफिक नोटेशन है ना, तो देखिए एक नंबर इधर ले आइए, तो 7.82 इंटू 10 टू दी पावर 24 और क्या हो गया इसमें आपका एटम्स। ठीक है बच्चों, चलिए सारा आंसर आपका एक साथ हो गया आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देन चलिए बच्चों, यहाँ तक तो हमने आपको सारा चीज बता दिया। अब रहा हमारा होमवर्क, जो हमने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर का। तो देखिए मैं बनाना चाहूँ तो तुरंत बना सकता हूँ, पर मैं आपको अभी भी वक्त दे रहा हूँ कि आप उसको बना के दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं दूंगा ही, लेकिन आप बना करके दो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो, गलत तो गलत ही सही पर कोशिश करो, ये जरूरी है ना। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको जीत नहीं मिलेगा, आप कभी भी जीत नहीं सकते, कोशिश करना होगा। ठीक है, देन चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम जी।